Hi friends, this is Rajesh Singh. Welcome to my channel Thakur English Classes. Today we are going to discuss a new topic and that is how to frame a sentence. On the basis of translation के आधार पर हम लोग कुछ सीख रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, कुछ इस पर चर्चा करेंगे. तो आइए हम देखते हैं. सबसे पहले मैंने लिया है कुछ ऐसे प्रोनाउन को जो पर्सन के अनुसार अलग अलग होते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. और उन पर्सनों के साथ कौन कौन से हम पार्टिकुलर वर्ब लगाएंगे, छोटे छोटे, ताकि हम बड़े बड़े सेंटेंस का निर्माण उन छोटे सेंटेंसों के द्वारा कर सके. तो दोस्त, सबसे पहली शुरुआत छोटी ही होती है और छोटा ही बड़ा हो जाता है. तो आइए हम देखते हैं. आई एम, पहला सेंटेंस मैंने लिया. आई एम, मैं हूं. ठीक है, ये प्रेजेंट में. अगर पास्ट में करते हैं आई वॉच, मैं था. इसी को फिर फ्यूचर में करते हैं आई शैल बी, मैं रहूंगा, मैं बनूंगा, मैं हूंगा. फिर उसी तरह आई के साथ हैव लेते हैं तो हैव V1 के रूप में लेंगे तो आई हैव, मैं रखता हूं, मेरे पास है. इसी को V2 में लेंगे तो आई हैड, मेरे पास था या मैं रखता था. इसी को फ्यूचर में लेंगे भविष्य काल में तो हम इसको मोडल में कर देंगे तो शैल और हैव लगा देंगे V1. तो इस तरह से आई शैल हैव, मैं रखूंगा, मेरे पास होगा. आगे बढ़ते क्रम में देखेंगे कि हम इस आई के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म है, यानी लेक्सिकल वर्ब जो होता है जिसके 5 फॉर्म होते हैं उसमें कौन सा फॉर्म यूज करते हैं. तो V1 करते हैं दोस्तों. आइए देखते हैं. तो आई प्ले, मैं खेलता हूं. देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात है, मैंने पहले ही वीडियो बता दिया हूं कि प्ले जो है वह उसका अगर हिंदी डिक्शनरी में मीनिंग उसका हिंदी में खोजेंगे तो वहां रहेगा खेलना. लेकिन जैसे ही हम सब्जेक्ट उसके पहले लगाते हैं और वाक्य बनाते हैं उससे, तो वहां पर उसका अर्थ क्या हो जाता है, है लग जाता है. क्रिया वो क्या है, काल में बदल जाता है. वह क्रिया क्या हो जाता है, काल में बदल जाता है. तो आई प्ले, मैं खेलता हूं. इसी को हम पास्ट टेंस में कर देंगे तो आई प्लेड, मैं खेलता था, मैं खेला. दोस्त, इसी को अगर हम फ्यूचर में करेंगे तो आई शैल प्ले, मैं खेलूंगा. क्योंकि एक मॉडल ले लिए शैल और प्ले V1 ले लिए, मैं खेलूंगा. ये प्लानिंग बता रहा है. अब आगे चले हम उसी को जैसे आई का बनाए उसी तरह वी का बनाते हैं. तो वी आर, हम लोग हैं. वी वर, हम लोग थे. वी शैल बी, फ्यूचर में हम लोग होंगे, हम लोग बनेंगे, हम लोग रहेंगे. फिर उसी तरह वी के साथ हैव लगाएंगे तो वी हैव, मतलब हम लोग के पास है या हम लोग रखते हैं. फिर उसके बाद फ्रेंड क्या होता है कि वी हैड, उसी को पास्ट में हम लोग कर दिए. और पास्ट में करने के बाद क्या हुआ कि उसका अर्थ भी बदल जाएगा कि हम लोग के पास था या रखते थे. अभी नहीं है, पहले की बात बता रहा है. अब यहां पर क्या है कि प्रेजेंट के लिए वी हैव, हम लोग के पास है. हम लोग के पास था के लिए वी हैड. और फ्यूचर के लिए वी शैल हैव, हम लोग रखेंगे या हम लोग के पास होगा. तो आगे बढ़ते हैं. इसके साथ वी के साथ हम लोग V1 लेते हैं यानी प्ले. तो क्या हो जाता है, हम लोग खेलते हैं. उसके बाद उसी को V2 कर देते हैं. तो V2 करते हैं तो यहाँ पर अर्थ भी चेंज हो जाएगा. हम लोग खेलते थे, हम लोग खेले या जी खेल चुके, खत्म हो गई क्रिया पास्ट में. तो उसको फ्यूचर में जब करेंगे तो उसके साथ शैल प्लस V1 लगा देंगे क्योंकि वो तो प्लानिंग है फ्यूचर की. तो वी शैल प्ले, हम लोग खेलेंगे. उसके बाद क्या हुआ, उसी तरह हम यू से अब लेते हैं. तो यू से लेते हैं तो यू आर, आप हो, तुम हो, आप लोग हैं, तुम लोग हो, इस तरह का अर्थ बनाएगा. उसके बाद यू के साथ वर लगाएंगे. वर का मतलब तो थे, हम आप जानते होंगे. तो यू वर, हम लोग थे. यू वर, तुम लोग थे, तुम थे, आप थे, आप लोग थे. इस तरह का अर्थ बनाता है. फिर उसी यू के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे. शैल बी तो होगा नहीं, तो यू के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, विल बी. विल बी का मतलब बी माने होना और विल माने गा. तो होगा, बनेगा, रहेगा का अर्थ बनाएगा. तो यहां पर क्या हो जाता है, यू विल बी. यू माने आप या तुम, विल बी होगे, बनोगे, रहोगे. ठीक, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में. यू के साथ फिर पुनः हैव लेते हैं. यहां पर क्या हुआ, आप रखते हैं या आपके पास है. यू हैड, इसी को पास्ट में कर दिया तो आपके पास था या आप रखते थे. चलिए अब दोस्त आगे बढ़ते हैं. इसी को फ्यूचर में देखते हैं तो विल या शैल पहले लगाते हैं. लेकिन यू के साथ क्या लगता है, शैल या विल. तो ऑब्वियसली यू के साथ विल लगेगा.
तो यू विल हैव, आप रखेंगे, आपके पास होगा। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हुए क्रम में यू प्ले, अब V1 लेते हैं यू के साथ प्रेजेंट सिंपल में, तो यू प्ले आप खेलते हैं, यू प्लेड आप खेलते थे, यू विल प्ले इसी का फ्यूचर हो जाएगा, तो फ्यूचर में क्या हो गया कि विल प्लस V1 हो गया, तो यू आप विल प्ले खेलेंगे, आप खेलेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दे आर वे लोग हैं, दे आर वे लोग हैं, दे वर उसी का पास्ट हो गया, दे वर वे लोग थे, दे वर वे लोग थे। अब दे विल बी मतलब बनेंगे, रहेंगे, होंगे, और दे मतलब वे लोग, तो वे लोग बनेंगे, वे लोग होंगे, वे लोग रहेंगे, इस प्रकार का अर्थ निर्माण करता है। अब आगे बनाएंगे कि दे के साथ विल बी हो गया, अब दे के साथ हैव, दे मतलब वे लोग और हैव माने रखते हैं, तो वे लोग के पास है या रखते हैं। पास्ट में कर देंगे तो वही हैव हैड में बदल जाएगा, और इसका यहां पर हो जाएगा दे हैड, वे लोग रखते थे या वे लोग के पास था। अब फिर आगे बढ़ेंगे तो वह फ्यूचर में जब करेंगे तो विल या सेल के बाद V1 लगा देंगे, तो दे के साथ विल और उसका हैव यहां पर V1 के रूप में आ जाएगा, तो दे विल हैव का मतलब वे लोग रखेंगे या वे लोग के पास होगा। फिर आगे हम V1 लगाते हैं और दे के साथ V1 रखते हैं, तो दे प्ले, दे वे लोग खेलते हैं, दे प्लेड वे लोग खेलते थे या खेले। फिर दे विल प्ले फ्यूचर में आ जाएगा, फ्यूचर में आ जाएगा दे विल प्ले, वे लोग खेलेंगे। इस प्रकार प्रेजेंट दे प्ले वे लोग खेलते हैं, पास्ट दे प्लेड वे लोग खेलते थे या वे लोग खेले, और फ्यूचर दे विल प्ले इट मीन्स वे लोग खेलेंगे। इस प्रकार हम कुछ ट्रांसलेशन के आधार पर छोटे छोटे 2 शब्द 3 शब्दों का मैंने एक जगह संकलन किया, ताकि आप आसानी से किस फर्स्ट पर्सन है आई और वी, तो इसके साथ कौन कौन सा वर्ब मोस्टली आप देखने को मिलेगा, जो छोटे छोटे सेंटेंस में आप देखेंगे, जिससे शुरुआत होती है, जिससे लर्निंग फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आप सीख सकोगे आसानी से। तो दोस्तों आप आगे चलेंगे इसी क्रम में, इसी हैबिट को बढ़ाते हुए हम आगे की ओर चलते हैं। यहाँ है सी, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है, ये ही या सी, लड़का रहे तो ही और लड़की रहे तो सी, तो ही या सी के बाद इज लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, वह है यहाँ पर हिंदी में मैंने लिख दिया, वह था, वह थी हिंदी में मैंने लिख दिया, वह होगी, बनेगी, रहेगी, क्योंकि विल बी का मतलब ही होता है होगी, बनेगी, रहेगी, या होगा, बनेगा, रहेगा। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। ही सी वह, हैज के पास है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि ही और सी के साथ हैज लगा है, हैव नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ही और सी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर हैज यूज करेंगे, V5 का रूप यूज कर रहा है। यहाँ पर कौन सा फॉर्म यूज कर रहा है, हैज, V5 का रूप यूज कर रहा है। बच्चे कभी ये गलत फहमी में ना आए कि वो ये समझ लें कि ये परफेक्ट है। नहीं, परफेक्ट तब होगा जब इस हैव हैज के बाद V3 आए। अगर V3 आएगा तभी आप परफेक्ट मानेंगे, नहीं तो वह टेंस परफेक्ट में नहीं होगा। यह टेंस प्रेजेंट सिंपल में है, और क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हैज है, और हैज क्यों है, हैव क्यों नहीं है, तो इसीलिए कि सी और ही जो यहाँ पर है वह उसके साथ हैव नहीं लगेगा, हैज लगेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और यहाँ भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यह है V5। तो आपको पता है दोस्त, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि V1 जो होता है प्लूरल होता है और V5 जो होता है वह सिंगुलर होता है। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। इसी हैज को पास्ट में क्या कहेंगे, हैड कहेंगे। तो सी हैड, उसके पास था, वह रखता था, वह रखती थी। क्लियर है दोस्त? आगे बढ़ेंगे। ही सी विल हैव, यहाँ पर विल ये मोडाल हो गया और ये V1 का प्रयोग कर रहा है, तो वह रखेगा, उसके पास होगा, यही एक अर्थ बन रहा है। वह रखेगी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में दोनों के लिए इस्तेमाल किया है। आगे बढ़ेंगे। ही सी, इसके बाद प्लेज। अब यहाँ पर ध्यान दे दोस्त, प्रीवियस जितना भी आपने देखा आई के साथ, आपने देखा वी के साथ, आपने देखा यू के साथ, आपने देखा वी के साथ, इन सभी के साथ आपने क्या देखा, V1 देखा। यहाँ पर देख लीजिए V1 यहाँ यूज किए हैं,
फिर आपने यहाँ पर यूज V1 किया है, फिर आपने यहाँ पर भी आपने यूज किया है V1, फिर आपने यहाँ पर भी यूज किया है V1। तो इस तरह से आप आई, वी, यू, दे के साथ V1 यूज किया है, लेकिन ही, सी, इट के साथ V1 नहीं यूज होता है, V5 होता है। इसीलिए यहाँ V5 का प्रयोग किया गया है। यह प्रेजेंट सिंपल का नियम है कि आप V1 यूज करेंगे या V5। तो किस में आप V1 यूज करेंगे? तो V1 उसमें यूज करेंगे जिस जैसे आई, वी, दे, यू, इसके लिए V1, और ही, सी, इट, राम इत्यादि कोई सिंगुलर नाम हो तो उसके साथ हम V5 का यूज करेंगे। तो इसी क्रम में हम ही या सी के साथ प्लेज का यूज किए हैं जो V5 है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? वह खेलता है, वह खेलती है, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसी को पास्ट में लेते हैं दोस्त। तो आपको पता ही है कि पास्ट में करेंगे तो पास्ट आपको पास्ट फॉर्म V2 यूज करना पड़ेगा। तो V2 आपने यूज किया, ही और सी के साथ V2 यूज किया, तो क्या हुआ? प्लेड। तो क्या हुआ? ही प्लेड या सी प्लेड, वह खेलता था, वह खेलती थी। अब आगे बढ़ेंगे, इसी ही सी के साथ क्या लगाएंगे? विल प्ले, क्योंकि फ्यूचर है। तो आपको पहले पता है दोस्त कि ये विल जो है ये एक मोडाल है और जो मूड बताता है। तो ये वर्ब जो है फ्यूचर में होगा, ऐसा ये मूड बता रहा है। और ये जो है विल जो है इसके साथ V1 का इस्तेमाल किया गया है। तो ये क्या हो गया? सी या ही मतलब वह, विल मने गा, प्ले मने खेला, यानी वह खेलेगा, वह खेलेगी। यह एक प्लानिंग है। आगे बढ़ते हैं हम, इट इज। ऐसे आप देखते हैं कि इट इज ऑयल, तेल है, लेकिन इट का कोई पार्टिकुलर मीनिंग नहीं होता। परंतु मैंने बच्चों को साधारणतया समझने के लिए इसमें मैंने ये दोनों चीज लिख दिया है कि इट इज, यह है या है। अब क्या है? मान लीजिए मैंने बोला इट इज ऑयल, तेल है, तो वहां पर यह तेल है ऐसा तो नहीं कहूंगा, बल्कि क्या कहूंगा? तेल है। क्यों वहां पर ऐसा क्यों नहीं कहूंगा? इसलिए वहां पर इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन के रूप में यूज का इस्तेमाल कर रहा था। आगे करेंगे, क्या है कि इट इज, यह है या है, केवल क्या है वो बताएगा। उसमें मैंने डॉट 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 भी दे दिया है। आगे इसी क्रम में दोस्त, इसी को हम पास्ट में करेंगे। तो इट वाज, मतलब मान लीजिए मैंने लिखा अंधेरा था, तो क्या कहेंगे? यह अंधेरा था। इट वाज डार्क, नहीं, क्या कहेंगे? इट वाज डार्क मीन्स अंधेरा था। तो इसीलिए मैंने दोनों का इस्तेमाल करके बच्चों को आसानी से समझने के लिए मैंने इस तरह से कर दिया है। इट वाज, यह था या था केवल। आगे इसी क्रम को बढ़ाते हुए फ्यूचर में हम चलेंगे। इट विल बी, इट का मतलब यह और विल बी माने होगा। अब यहां पर यह नहीं भी लगा सकते हैं। जब हम अंधेरा होगा कहेंगे तो क्या कहेंगे? इट विल बी डार्क, इट विल बी डार्क। तो इस तरह से इट विल बी डार्क मतलब अंधेरा होगा, इट विल बी यह होगा, यह बनेगा, यह रहेगा। ठीक है, इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे कि हैज के साथ। तो यहां पर दोस्त आप देखेंगे कि इट सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहां पर हैव लगाएंगे कि हैज, तो स्वाभाविक सी बात है कि हैज लगेगा। तो हम यहां पर V5 का प्रयोग किए हैं इट के साथ। तो इट हैज मतलब यह रखता है या केवल रखता है या केवल के पास मौजूद है, ऐसा यह बोध कराता है। इसी को पास्ट क्रम में करेंगे तो यही हैज हैड के रूप में बदल जाएगा। इट हैड मतलब इसके पास था या रखता था या के पास था, बस यही अर्थ केवल निरूपित करेगा, रखेगा। तो आगे चलते हैं इसी को फ्यूचर में। इट विल हैव मतलब विल और हैव, यहां पर विल मोडाल है, यहां पर V1 है, V1 है हैव। तो क्या हो गया? ये मोडाल हो गया विल और ये हो गया V1। तो क्या हो गया? रखेगा। तो इट विल हैव के पास होगा या रखेगा, बस यही अर्थ बनाएगा। यह रखेगा, इसके पास होगा, या रखेगा केवल इसके पास होगा, दोनों अर्थ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इट प्लेज, आपने देखा होगा कि कोई ऐसी निर्जीव चीज या छोटी चीज जो चलता है, जैसे कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं तो बजाने के क्रम में, या कोई चीज चल रहा हो जो मैकेनिकल जो हो, वैसे जो चीज जो होते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग प्लेज का प्रयोग करते हैं।
तो प्ले का मतलब चलना, प्ले का मतलब खेलना। तो इस क्रम में इट प्लेज, यह चल रहा है, यह चलता है, सॉरी यह चलता है, और यह इसी क्रम में हम लोग यूज करते हैं। जैसे इट प्लेज मतलब यह कार्य करता है, इस फंक्शन करता है, यह चलता है, इस तरह से अर्थ में प्रयोग करते हैं। इसी को पास्ट में करेंगे इट प्लेड। हाँ, याद रखना है कि बजना का भी अर्थ भी यूज किया जाता है कि इट प्लेज यह बजता है। इस क्रम में भी हम इस अर्थ का भी यूज कर सकते हैं, इस सेंस को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इसके माध्यम से। इट प्लेड यह चलता था या यह बजता था, इस क्रम में भी, इस अर्थ में भी हम रखेंगे। इट विल प्ले, यह बजेगा, यह चलेगा, इस तरह के भी अर्थ में हम प्रयोग करेंगे। तो हमने सीखा कि कैसे प्रेजेंट से, पास्ट से, फ्यूचर से हमने अलग अलग प्रकार के, चाहे वो आई हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो यू हो, चाहे वो दे हो, चाहे वो ही सी हो, चाहे वो इट हो, क्या लगेगा, और छोटे छोटे वर्ब को हम कैसे बना करके इसको हम अर्थ निरूपित करेंगे, इसका ज्ञान हम लोगों ने इस वीडियो में प्राप्त किया। दोस्त, मैं चाहूंगा कि आप अपने घर पर इसको देखकर पुनः प्रैक्टिस करते रहें, और मैं इतना ही नहीं, मैं आपको प्रेरित करूंगा कि इसके नेगेटिव को, इसके इंट्रोगेटिव को आप प्रयोग करेंगे। नेगेटिव कैसे बनेगा, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। और इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, तो जो प्राइमरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो है उसको सब्जेक्ट के पहले कर देंगे। तो दोस्त, इस प्रकार से आपको मेरा इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।